हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपको सक्सेस दिलाने में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो है वो चंद्रमा है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि सक्सेस के लिए राहु ज़्यादा ज़रूरी है, शनि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नो डाउट उनका भी अपना एक रोल रहता है, एक अहम रोल रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेनेट चंद्रमा होता है। अभी मैं आपको 2 मिनट में ये बात क्लियर करने वाला हूँ विद लॉजिक। ठीक है, आपको लॉजिक से समझाऊंगा कि कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंद्रमा आपको पता होगा कि आपका माइंड होता है। ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और आज के टाइम पर सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड। ठीक है ना। अगर आज के टाइम पर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं हो सकता। ये दोनों तरीके से है। पहला तरीका क्या है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को एक टूल की तरह अगर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी दिशा आप खुद तय कर सकते हो कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम मोबाइल चलाना है, किस टाइम आपको रील्स पर कितना टाइम वेस्ट करना है, आपको इंटरटेनमेंट पर कितना टाइम वेस्ट करना है, आपकी बॉडी के लिए सही क्या है, आपके फ्यूचर के लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो कौन डिसाइड करता है? वो चंद्रमा डिसाइड करता है। वैसे तो देखिए, अच्छी बुरी बातें सबको पता होती है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, लेकिन क्या हम उस दिशा में काम भी करते हैं? ठीक है, आपको पता है कि अगर आप समय पर उठोगे, समय पर पढ़ोगे, समय पर मेहनत करोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सबको पता है। आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आपके लिए खराब रहेगा। आप जितनी ज़्यादा रील्स देखोगे, जितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करोगे, या फिर जितना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप खुद को अलाइन कर पाते हो सही चीज़ों के लिए? ठीक है, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपका अपने चंद्रमा के ऊपर, यानी अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आप अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल कर पाते हो, अपने थॉट प्रोसेस को अगर कंट्रोल कर पाते हो, तो ये आपको डेफिनेटली एक बड़ी सक्सेस देगा। और अभी मैं वो योग भी डिस्कस करूँगा कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा चंद्रमा है जो आपको सक्सेस दे सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसको अनकंट्रोल करना भी जरूरी है, लेकिन किस सेंस में? सक्सेस के पीछे भागने के सेंस में। यानी आपने सुना होगा ना कि वही इंसान कामयाब होता है जो अपने सपनों के लिए पागल बनता है, यानी पागल होना जरूरी है। ठीक है, यानी एक तरफ से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी बुरी चीज़ों से, जो हमारी लत है, हैबिट्स हैं, जो हमारा एडिक्शंस है, वहाँ से तो इसको हटाना है। और जो काइंड ऑफ हमारे सपने हैं, ड्रीम है, उनकी तरफ इसको बहुत ज़्यादा दौड़ाना है। ठीक है, यानी लगाम कसनी है, लेकिन साथ के साथ इसको रेस्टलेस भी बनाना है। किस चीज़ के लिए? सक्सेस के लिए रेस्टलेस बनाना है। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक शांत स्वभाव के प्लेनेट के साथ होगा, जैसे मान लीजिए जुपिटर के साथ अगर आपका चंद्रमा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे जल्दी से। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी आपके सक्सेस में बाधा है। अगर आपका चंद्रमा रेस्टलेस नहीं है तो भी वो आपकी कुंडली में बाधा बन सकता है, क्योंकि अगर आपको संतुष्टि हो गई, ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ गया कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरा बस दाल रोटी का खर्चा चलता रहे, मैं उसी में खुश हूँ, ठीक है, परमात्मा ने जितना दिया वो बहुत है, अगर ऐसा थॉट आ गया तो भी वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी सक्सेस नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? एक बैलेंस्ड चंद्रमा आपको चाहिए आपकी सक्सेस के लिए। यानी आपके थॉट प्रोसेस में पागलपन होना भी जरूरी है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब चंद्रमा एक मेलिफिक और एक बेनिफिक दोनों से कनेक्शन बनाए, तब ऐसा होता है। कैसे? एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर आप अपनी कुंडली पर देख सकते हो। अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए राहु के साथ है, मान लीजिए चंद्रमा और राहु की किसी की युति है,
ऑब्वियस सी बात है ये इंसान को रेस्टलेस बनाएगा, बड़े थॉट्स देगा, बड़ा काम करने के लिए उसको कहीं ना कहीं करेज देगा, उसको बड़े सपनों के पीछे भगाएगा। ठीक है, ऐसे इंसान को रात को शांति से नींद नहीं आती, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे बनाएं हम? ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी तभी आती है जब आप किसी एक चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत सोच विचार करते हो। चंद्रमा और राहु बहुत शार्प इंटेलिजेंट माइंड वाले इंसान होते हैं। अगर चंद्रमा को किसी एक बेनिफिट का सहारा मिल जाए ना, तो ये बहुत बेहतरीन काम कर सकता है आपके लिए। चंद्रमा राहु आपको बहुत शार्प माइंडेड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये तब होगा अगर आपका चंद्रमा बैलेंस्ड होगा तो। ठीक है, अगर एक और मेलेफिक जुड़ जाता, मान लीजिए मंगल भी यहीं जुड़ जाए, ठीक है, या फिर शनि जुड़ जाए, या केतु का कुछ राशि स्वामी इनके साथ बैठ जाए, फिर ये चंद्रमा प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस यही सब देगा। ठीक है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करोगे आप, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे, बहुत सारी रील देखोगे आप। ठीक है, अब बैलेंस कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये कालपुरुष कुंडली है। ठीक है, आपका चंद्रमा और राहु मान लीजिए धनु राशि में बैठा, मून प्लस राहु। ठीक है, और इस चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, इसका स्वामी कौन हुआ? धनु राशि में है तो इसका स्वामी हुआ जुपिटर। अगर जुपिटर अच्छी कंडीशन में बैठ जाए, यानी जुपिटर मान लीजिए एक्सोल्टेड हो जाए, उच्च हो जाए, ठीक है, सिंह राशि में बैठ जाए, यानी मित्र की राशि में बैठ जाए, मेष राशि में बैठ जाए, धनु राशि में बैठ जाए, ठीक है, यानी मित्र की राशि में बैठ जाए अगर जुपिटर, परम मित्र की राशि में, वैसे तो इसका दुश्मन कोई है नहीं, लेकिन परम मित्र की राशि में बैठ जाए तो ये फिर आपका राजयोग बन जाएगा। ठीक है, केवल राहु के साथ नहीं, कोई भी एक मेलेफिक आपको चाहिए, किसी भी तरीके से कनेक्शन बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके कर्क राशि में केतु बैठ जाए। ठीक है, तो कर्क राशि में जो प्लेनेट बैठते हैं उनका संबंध अपने आप बन जाता है चंद्रमा के साथ। ठीक है, केतु बैठ गया आपका चंद्रमा की राशि में। अब चंद्रमा अगर आपका अच्छी सिचुएशन में है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा उच्च का बैठ जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए चंद्रमा गया तुला राशि में और वहां पर साथ में उसको शनि मिल गया, लेकिन ये एक्सोल्टेड शनि है, उच्च का शनि है। अब ये चंद्रमा आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस होगी माइंड में, क्योंकि केतु है, आपके माइंड को खराब करेगा, लेकिन पॉजिटिव चीजों में लगाएगा वो फिर आपको। ठीक है, सक्सेस के लिए दौड़ाएगा ऐसा चंद्रमा आपको। ठीक है, योग बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कर्क राशि में मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, ठीक है, और सिंह राशि में चंद्रमा और मंगल बैठ जाए, यह भी राजयोग है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य परम मित्र है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का आपस में एक कनेक्शन बना और चंद्रमा जाके मेलेफिक मंगल के पास बैठ गया। ये बहुत ब्रिलियंट लेवल का राजयोग है, यानी ऐसा राजयोग है। देखिए, रेस्टलेसनेस तो देगा, कहने का मतलब ये है आपका चंद्रमा पीड़ित भी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई सेविंग ग्रेस चाहिए। ठीक है, एक दो और डिस्कस कर लेता हूं मैं जल्दी से। मान लीजिए आपका राहु कैंसर साइन में बैठ जाए, कर्क राशि में बैठ जाए, और चंद्रमा और बुध कहीं पर भी बैठ जाए। हाँ, चंद्रमा और बुध नहीं, चंद्रमा और बुध फिर भी कहीं ना कहीं मीडियोकर ही बनेगा, वो आपको मनी के पीछे तो दौड़ाएगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और बुध यहाँ पर बैठ गए, या आपको पैसे के पीछे तो दौड़ाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पागल होने का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि पागल इन द सेंस जो वो पागल खाने में भर्ती होते हैं। ठीक है, वो कब बनता है योग? वो तब बनता है जब चंद्रमा और बुध दोनों पीड़ित हो बुरी तरीके से, और आपका लग्नेश पीड़ित हो, तब इंसान पागल खाने में भर्ती होता है। ठीक है, मैं बोलना चाह रहा था बुध की जगह बृहस्पति बोलना चाह रहा था। ठीक है, गलती से बुध निकल गया था। कैंसर साइन में राहु हो और चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे, गुरु के साथ बैठे, ये राजयोग है। ठीक है, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे, वो भी कहीं ना कहीं एवरेज कॉम्बिनेशन है, ठीक ठाक है। ठीक है, अब मान लीजिए ना आपका कैंसर साइन में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है, ट्राइन भी आप देख सकते हो।
ठीक है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन बहुत काम करता है। मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठा, ठीक है, और इसके ट्राइन में यानी 5 और 9 में, चंद्रमा से 5-9 साइन में इस यहाँ पर, ठीक है, चंद्रमा के ट्राइन में आप देखिए कौन से प्लेनेट बैठे हैं। मान लीजिए यहां पर तो चंद्रमा के ट्राइन में बैठा राहु और यहां पर बैठ गया जुपिटर, तो ये चंद्रमा राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी फैंटेस्टिक कॉम्बिनेशन, यानी चंद्रमा के साथ एक मेलेफिक का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए और एक बेनिफिक का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तो ये चंद्रमा आपको रेस्ट नहीं करने देगा, लेकिन आपके माइंड को पॉजिटिव कामों में लगाएगा। पॉजिटिव कामों की वजह से आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो माइंड का थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होगा पॉजिटिव चीज़ों में। आप समय पर काम कर पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पीड़ित ही है चंद्रमा, फिर तो कहीं ना कहीं आपको मोबाइल का एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, ठीक है, कहीं ना कहीं सेक्स का एडिक्शन चंद्रमा देता है, ठीक है। चंद्रमा बहुत डेंजरस प्लेनेट है। चंद्रमा हमारी पास्ट लाइफ वासनाओं को दिखाता है, ठीक है। हालांकि इस पे मैं पूरा एक महा एपिसोड लेके आऊँगा फ्यूचर में कभी चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। ये बस एक छोटा सा वीडियो में आपको झलक दिखा रहा था कि चंद्रमा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हजारों योग बन सकते हैं, ठीक है। हर एक तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने चार्ट की पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आपकी कुंडली में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, महाराज योग टाइप कुछ है चंद्रमा से, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी चंद्रमा की क्या पोजीशन है, कहाँ पर बैठा है, कर्क राशि में कौन से प्लैनेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।